आइए एक और अरुणाचल की आदि जनजाति की लोक कथा देखते हैं, जिसे आदि भाषा में नेने नेसु सेरु कहा जाता है। इस लोक कथा को श्री ताजिंग ताकी द्वारा लिखी गई पुस्तक केयुम केरो दोइंग से लिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम ताकार था और उसकी दो पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी का नाम ओमंग और छोटी का नाम याबुर था। लेकिन उनकी दोनों पत्नियां आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती थीं और एक दूसरे से बहुत जलती थीं, जिसके कारण ताकार हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन ताकार की सबसे बड़ी पत्नी थोड़ी अच्छी थी, पर उसकी सबसे छोटी पत्नी हमेशा बड़ी सौतन से जलती थी और उससे छुटकारा पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थी। अगले दिन ताकार की दोनों पत्नियां झूम खेत जा रही थीं, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के लिए जलन और गुस्सा भरी थी। फिर भी क्या करें, खाने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ती थी। पर पूरे रास्ते में भी वे एक दूसरे से बिना बात किए ही चली जा रही थीं, पर दिल में तो बहुत सी बातें चल रही थीं। कैसे एक दूसरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए। वे दोनों आपस में बिना कुछ भी बात किए सारा दिन काम कर रही थीं। अगर उन दोनों में से किसी ने भी काम में थोड़ी सी भी हेरफेर की तो वे एक दूसरे से खूब लड़ झगड़ती थीं और ताकार को सारी बातें बता देती थीं। शाम के समय वे दोनों वापस जा रही थीं। सारा दिन एक दूसरे से बिना कुछ भी बात किए आखिरकार वे दोनों कैसे सारा दिन गुजार सकती थीं? शाम के समय ताकार, खेत में थोड़ी सी काम बाकी है, इसलिए छोटी सौतन और मैं कल खेत में ही सो जाऊंगी। छोटी सौतन के मन में कुछ योजना आने लगी और वह खुश होने लगी। अगले दिन ताकार की दोनों पत्नियां फिर से झूम खेत जा रही थीं, पर छोटी सौतन के मन में कुछ योजना चल रही थी। पर क्या? वे दोनों दिन भर काम कर रही थीं, पर छोटी सौतन सारा दिन बड़ी सौतन से छुटकारा पाने के लिए योजना बना रही थी कि वह उससे किस तरह हमेशा के लिए छुटकारा पाए। वे दोनों आज झूम खेती में सो रही थीं, पर छोटी सौतन बड़ी सौतन से छुटकारा पाने के लिए अभी तक जाग रही थी। और अचानक तभी वहां जंगल के भूत निपोंग की आवाज कोइक कोइक है आने लगी। और तभी छोटी सौतन ने फैसला किया कि वह निपोंग की आवाज की नकल करके उसे अपने पास बुलाएगी और वह कुंभंग पर सो जाएगी ताकि निपोंग उसे न देख सके और बड़ी सौतन को ही मार दे। कोइक कोइक! और छोटी सौतन जोर जोर से निपोंग की आवाज की नकल करने लगी ताकि निपोंग आकर उसकी बड़ी सौतन को मार दे। उसकी नकल को सुनकर निपोंग की आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगी और उसकी झूम खेत के घर के नीचे तक आ गई। यह सुनकर वह भी जल्दी जल्दी सोने के लिए चली गई। और अगली सुबह बड़ी सौतन उठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कंबल पर खून के धब्बे देखे, वह अचानक सन्न रह गई और डर से कांप उठी। घबराकर वह तुरंत छोटी सौतन को ढूंढने लगी। वह डर से कांप रही थी और कुंबांग पर सो रही छोटी सौतन को उठा रही थी, लेकिन उसकी छोटी सौतन उठ नहीं रही थी। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर रही थी। मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी भागकर गांव वालों को बता देना चाहिए। और वो डर के कारण वहां से जल्दी जल्दी भागने लगी। मुझे लगता है छोटी सौतन को निपोंग ने पक्का मार दिया है। वह डर के कारण बिना रुके ही भागी जा रही थी। और मैं वहां से जल्दी जल्दी भाग गई। फिर वह पूरे गांव वालों और अपने पति को सारी बातें बताने लगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और सदमे में डूब गए। और कुछ लोग आपस में कहने लगे कि उसकी छोटी पत्नी बड़ी पत्नी से बहुत जलती थी। शायद उसी जलन में उसने निपोंग की नकल करने की कोशिश की होगी और उसी कारण निपोंग ने उसे मार दिया। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी गलती से भी निपोंग की नकल नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी निपोंग की नकल करता है, निपोंग उसे मौत के घाट उतार देती है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जलने वाले लोग जल जल कर आखिर में खुद ही मिट जाते हैं, जैसे ताकर की छोटी पत्नी के साथ हुआ। और इसी तरह अरुणाचल की आदि जनजाति की लोक कथाओं को जानने के लिए शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने ही प्रदेश की लोक कथाओं को जानें।